आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1, 2 से 9, 13, 15 से 18। हमारे पूर्वज इब्राहिम का बलिदान। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश चले जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे बलि चढ़ा दोगे। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं डालना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया है। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बालों की तरह तेरे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, 31 से 34। ईश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है, उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है, उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, 2 से 10। यह मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को इलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे
सब बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई दिया। यीशु ने पहाड़ पर से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। यह प्रभु का सुसमाचार है।